हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 27 दिसंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो लंदन टॉप क्वेश्चन में मई 2024 की करंट अफेयर्स करवाऊंगी, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेया सैंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में ही शपथ ली है? तो मालदोवा। तो मालदोवा की नई राष्ट्रपति बनी है मेया सैंडू और ये इनका सेकंड कार्यकाल है और ये 4 वर्ष के लिए शपथ लेंगी। पहली महिला राष्ट्रपति है। यूरोपीय यूनियन है इसमें शामिल होने के लिए भी मालदोवा देश की जनता है उसने समर्थन किया है। यूरोपीय यूनियन की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टून है, फ्रांस के प्रधानमंत्री है फ्रेक कोथर और मिखाइल मिशुस्टिन है, ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। पाल केगमा रवांडा के प्रधानमंत्री है, निकोलस मादुरा वेनेजुएला के हैं और साइरिल रामफोसा है, ये दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन सी जिम्मेदारी निभाई थी? तो कल ही मुख्य जो प्रधानमंत्री रहे पूर्व मनमोहन सिंह जी, इनका निधन हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। तो इनका निधन है वो 92 वर्ष की आयु के अंदर हो गया है और नए आर्थिक सुधार इनके समय किए गए थे। एलपीजी जो उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण है उस समय ये भारत के वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे 1991 के अंदर ही पीवी नरसिम्हा राव, जिनको हाल ही के अंदर जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 2004 से 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 10 साल तक। और 1-2-3 समझौता हुआ जो कि भारत और यूएसए के मध्य हुआ था परमाणु ईंधन के लिए, वो भी इनके समय हुआ था। इनकी बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसके हेड भी रह चुके हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और पद्म विभूषण अवार्ड है वो 1987 में मिला था इनको, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आगाज कहाँ पे होगा? तो उड़ीसा के राउरकेला के अंदर। तो भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये भी कहाँ पे? तो ये उड़ीसा के अंदर ही है, राउरकेला में। तो जो हॉकी इंडिया लीग है इसमें 8 पुरुष टीम है वो भाग ले रही है, 4 महिला टीम होंगी, पहली बार होगा। आयोजन राउरकेला और रांची के अंदर होगा। तो राउरकेला और रांची झारखंड के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। सबसे महंगे खिलाड़ी है हरमनप्रीत सिंह जो कि 78 लाख में बिके हैं। महिला खिलाड़ी है उदित दुआन जो कि 32 लाख के अंदर बिके हैं। तो ये बहुत कम रकम है आईपीएल की तरह, मतलब आईपीएल की स्थान पर। तो इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत थे और एशियन हॉकी चैंपियनशिप मेल और फीमेल दोनों के अंदर विजेता भारत बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। WHO की नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार ही किसने मलेरिया से होने वाले मौतों की संख्या में 95% कमी की है? सिर्फ 95 नहीं, 97% की कमी की है तो भारत ने। तो 1947 के अंदर भारत के अंदर 8 लाख प्रति वर्ष मौतें होती थी और वर्तमान के अंदर 83 मौतें होती हैं प्रति वर्ष 2023 तक। तो 1947 से 2023 तक के ये आंकड़े हैं। मलेरिया मुक्त 2023 तक भारत ने लक्ष्य रखा है और मलेरिया है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, कारक है मादा एनाफ्रीज मच्छर। खोज रोनाल्ड रोस ने की है और 25 अप्रैल को ही मलेरिया दिवस मनाया जाता है। लद्दाख लक्षद्वीप पुडुचेरी यहाँ पर 0 मौतें हुई हैं मलेरिया से। वियतनाम की मुद्रा डोंग है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है ये 1953 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ओएजी की वर्ष 2024 के अंदर ही दुनिया के सबसे व्यस्त घरेलू उड़ान मार्ग सूची में मुंबई से दिल्ली हवाई मार्ग को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान। तो फर्स्ट स्थान दक्षिण कोरिया का जेजू से सियोल शहर है, ये पहले स्थान पर है और मुंबई से दिल्ली वाला जो भारत वाला है वो 8वें स्थान पर है। भारत के वर्तमान में उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू है। सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी भारत की तो ये इंडिगो है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया है, तो इनका संबंध किस प्रोजेक्ट से है? तो प्रोजेक्ट नंबर 70A से है। तो प्रोजेक्ट नंबर 70 है और प्रोजेक्ट 15B है, इनके अंतर्गत ही जो जहाज इनका निर्माण मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के अंदर किया जाता है। और युद्धपोत जो नीलगिरी है ये प्रोजेक्ट 70A के तहत ही बनाया जा रहा है और प्रोजेक्ट 15B के तहत INS सूरत जो कि 4th गाइडेड मिसाइल है। फर्स्ट है विशाखापट्टनम, सेकंड है मोरगुमाओ और 3rd इम्फाल है और 4th है INS सूरत। सेकंड स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तो इनका नाम है INS अरिगात और फर्स्ट है INS अरियंत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लॉन्च की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। तो कोट द्वार पहली वाइन उत्पादन इकाई स्थापित की है उत्तराखंड के अंदर ही। वाइन का इतिहास, उसकी उत्पादन की प्रक्रिया, स्वाद चखने, ये सब यहाँ पर होगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भी पहला राज्य उत्तराखंड ही बना है। एथिल अल्कोहल, ये पीने योग्य शराब होती है इसमें, और जिसमें मैथिल अल्कोहल होता है वो जहरीली शराब होती है। नेक्स्ट देखते हैं वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 26 दिसंबर को। पहली बार 2022 में मनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह के जो शहजादे हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों की शहादत है वो 26 दिसंबर 1705 को ही इनको ईंटों से ही जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिवंगत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम टी वासुदेवन नायर का संबंध किस से है? तो ये केरल राज्य के रहने वाले हैं। इनका उपन्यास का नाम है नालुकेट्टू। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995 में मिला है, पद्म भूषण 2005 में, केरल ज्योति सम्मान 2022 में मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो कतर के अंदर। तो 19 देश है, होस्ट कतर दोहा के अंदर इसका आयोजन हुआ है। भारत ने टोटल 33 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये ग्लासगो के अंदर होगा। ओलंपिक्स गेम्स 2028 यूएसए के लॉस एंजल्स के अंदर होंगे। एशियन गेम्स जापान में होंगे। T20 विश्व कप ये यूएसए और वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ है। करंट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में ही देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच तो त्रिपुरा की है सुप्रिया दास दत्ता, आंध्र प्रदेश की कुनुकू हेमा कुमारी और राजस्थान की है नीरू यादव। डीआरडीओ ने ही लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा से। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? झारखंड में। चीन के चंद्र मिशन चांग इन 6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICUBEQ का संबंध पाकिस्तान से है। 46वीं अंटार्कटिक संधि के सलाहकार बैठक का मेजबान देश भारत बना है। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 के अंदर ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यूएई के द्वारा। 176वीं जयंती पर ही राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदु लेखा के वास्तविक प्रतीक का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो केरल के अंदर। डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? तो दुर्गा 2 का। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ पे विकसित किया है? तो पुणे के अंदर। आधिकारिक तौर पर ही भारत के 44वें ग्रैंड मास्टर किताब किसे मिला है? तो वैशाली रमेश बाबू को। वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख नागेश कपूर बने हैं। 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है। देखते हैं किसे सेकंड बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी साक्ष्यगाम घाटी कहाँ पे स्थित है? तो कराकोरम में। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पे खोजा गया है? मैक्सिको में। एनपीसीआई ने यूपीआई की समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ में समझौता हुआ है? तो नामीबिया के साथ में। आगे देखते हैं। 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ ही भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो आईसीआईसी ने। पहली बार दिल्ली मुंबई रूट पर ही एयरबस A350 मतलब 350 से 900 के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की है? तो एयर इंडिया ने। वर्ष 2023 में ही परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के अंदर भारत का स्थान 159वां है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो भारत के नेतृत्व में। UNESCO ग्लीमो कैनो पुरस्कार फिलिस्तीन को दिया गया है। दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो यूक्रेन ने। पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 200B का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में। जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को। T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने किस से मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो जवागल श्रीनाथ को। नेक्स्ट देखते हैं। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बांग्लादेश में। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो हाई इम्प्लेक्स कंपनी के द्वारा। कांस 2024 के अंदर ही मानद पाम की ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो मेरिल स्ट्रीप को। आगे है किसने विमान वाहक पोत फूजियान का समुद्री प्रक्षेपण किया है? तो चाइना ने। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। उबेर कप का विजेता तो ये चाइना बना है, फीमेल और मेल दोनों के अंदर ही। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 भाभी मेहता को दिया गया है।
पेंशन विभाग ने सरकारी सेवारत लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल। स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन मणिपुर के अंदर हुआ है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स थर्ड बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? तो बोइंग कंपनी के साथ में। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब विजेता इगा स्विएटेक है। माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? तो सिक्योर IoT है। पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती खोज कहाँ पे की है? तो सर्बिया के अंदर। भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ पे आयोजित किया है? तो पंजाब के अंदर। पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए ही अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ में 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? तो श्रीलंका ने।